मैं आपको एक बहुत छोटा सा केस बताती हूँ। एक बच्चा जिसे आज तक मेरे को बड़ा दुख होता है, मतलब वो 17 साल का था, वो इकलौता बेटा था उनका, और वो मेरे पास रेफ़र होकर आया था। और मैंने जैसे ही उस बच्चे ने एंट्री करी थी और मैंने उसको देखते उसकी हालत समझ ली थी, और मैंने उसके माँ बाप को बिल्कुल क्लियरली वार्न कर दिया था कि देखिए आप इसके सीरियसली सेशंस कराइए, ये बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और अगर आपने लापरवाही कर दी तो इस बच्चे के साथ बहुत गलत हो जाएगा और आप भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन उन लोगों को काउंसलिंग के बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं थी। वो ज़बरदस्ती डॉक्टर ने भेज दिया था तो वो आ गए थे, और उसकी मदर ने भी बड़ा वो करा, अरे नहीं इस उम्र में तो बच्चों को ऐसा होता रहता है, कुछ नहीं है कुछ नहीं, मतलब उन्होंने मेरी बात को सीरियसली नहीं लिया। लेकिन चलते चलते पता नहीं अंदर से मेरे अंदर एक बात आई, और मैंने उसकी मदर को बोला आप पछताएंगे और मेरे पास लौट कर आएंगे, और शायद मैं उस वक्त आपकी मदद ना कर पाऊँ, आप सुन लीजिए। लेकिन वो जिसको समझ में नहीं आनी होती ना, उन्होंने नहीं सुना। और आप जशान, वो 3 साल बाद मेरे पास लौट कर आए, और लिटरली उसकी मदर मुझे देखते ही रोने लगी, और बिल्कुल एकदम आके मेरे ऐसे पैरों में वो करने लगी, मैडम आपकी आवाज़ मेरे कानों में गूंजती है, कि आपने जो कहा था वो एक एक बात सच निकली है, मेरी को रात की नींद नहीं आती और आपकी आवाज़ मेरे कानों में गूंजती है, मेरा बच्चा बिल्कुल बर्बाद हो गया, आप संभाल लो। 18 गोलियाँ चल रही थी उस बच्चे की, और मेरे से भी उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। वो 17 साल का बच्चा अब 20 साल का हो चुका था, और उसकी हालत बद से बदतर हो चुकी थी। हुआ क्या था उसको? उस बच्चे को ओसीडी और मल्टीपल थीम, 8 थीम थी उसको ओसीडी, और उसको स्किज़ोफ्रेनिया भी हो गया था, जिसमें पर्सन रियलिटी से बिल्कुल डिस्टॉर्ट हो जाता है, उसको हेलिसिनेशंस होने लगते हैं, उसके कानों में आवाज़ आती थी कि कोई उसका पीछा कर रहा है, उसका नाम पुकार रहा है, हर समय बड़बड़ाता रहता था, गालियाँ मुंह से निकलती रहती थी, हर समय चेक करना, और हर समय ये कि अगर मैं ऐसे झुक के चल रहा हूँ तो मेरे यहाँ पे कंधों में कुछ बीमारी हो जाएगी, तरह तरह के उसके दिमाग में हर समय उसका दिमाग चलता रहता था। और उसको 8 थीम तो ओसीडी की हो गई और स्किज़ोफ्रेनिया भी हो गया। 18 गोली एक 20 साल का लड़का खा रहा है, आप सोचिए उसकी क्या हालत होगी। तो उसकी मदर यही बोली, बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रही थी वो, कि आपकी आवाज़ मेरे कानों में गूंजती है, काश मैंने सुन ली होती, आज मेरा बेटा 18 गोली खा रहा है, कुछ नहीं हो रहा इसका, आप ठीक कर दो। फिर मेरे हाथ से भी बात निकल गई थी। मैंने कहा अब जितनी आसानी से पहले ये 8-10 सेशन में ठीक हो जाता, अब नहीं हो पाएगा, टाइम लगेगा इसे। पहले तो हम इसको थोड़ा सा अपने आप को संभालना सिखाएंगे, क्योंकि उसका दिमाग नॉन स्टॉप चलता ही रहता है, रुकता ही नहीं है एक भी मिनट के लिए, इतनी बुरी हालत हो गई है उसकी। तो कई बार लापरवाही इतनी ज़्यादा भारी पड़ जाती है, बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाती है। और एक एक्सट्रीम केस और मैं ज़रूर बताना चाहूँगी ताकि लोगों की आंखें खुलें। एक लेडी थी, एक बार उन्होंने गुस्से में अपनी लड़की को बहुत मार दिया। कई बार मदर्स बड़ी फ्रस्ट्रेटेड होती हैं, बहुत पिटाई कर दी उन्होंने अपनी बच्ची की, तबीयत से, जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल उधेड़ के रख दिया उसको बुरी तरीके से। अब बच्ची बड़ा दिल पे ले गई उसको, किसको इतना मारा पीटा जा रहा है, थप्पड़ थप्पड़ लात भी मार दी उसकी मम्मी ने, चप्पल चप्पल उसके मुंह पे बजाए चली गई, इतनी बुरी तरीके से मार दिया। तो कोई भी 16-17 साल की बच्ची बुरी तरीके से हर्ट हो जाएगी, तो बहुत हर्ट हो गई। और उस दिन से बच्ची ने एकदम से अपनी मदर से डरना शुरू कर दिया, रात को बिस्तर में बाथरूम निकल जाता उसका, बहुत ज़्यादा डरी डरी घबराई घबराई सी इस तरीके से रहने लगी। फिर भी पेरेंट्स ने इतना ध्यान नहीं दिया कि नाटक है, पिटाई तो होनी थी, इस तरीके से फादर ने भी जस्टिफाई कर दिया मदर की पिटाई को। और ऐसे करते करते वो लड़की बिल्कुल 2 साल में मतलब बिल्कुल ख़त्म हो गई, एकदम से बुरी तरीके से बर्बाद होने लग गई। जब तब पेरेंट्स को लगा कि ये 2 साल तक तो वो पढ़ाई का और पिटाई का और ये सारे नाटक नहीं चल सकते इसके बाहर भी। उन्होंने उसके लिए बॉयफ्रेंड का भी शक करना शुरू कर दिया, पढ़ाई में मन नहीं है ये भी शक करना शुरू कर दिया, पिटाई क्या होगी इस बात को दिमाग में लगा कर बैठ के ये भी शक करना शुरू कर दिया। करते करते 2-2.5 साल निकाल दिए उन्होंने। जब वो लड़की बिल्कुल सुसाइडल हो गई, हाथ वाथ काटने लग गई अपने, कभी ब्लेड से काट ले कभी कुछ कर ले इस तरीके से, तब उन्होंने पहले साइकेट्रिस्ट को दिखाया। अब साइकेट्रिस्ट ने बोला कि मैं तो दवाई दे रहा हूँ लेकिन इसकी बात भी कराओ, इसके मन में कुछ भरा हुआ है, और हम लोगों को इतना टाइम नहीं होता कि हम इतना क्वालिटी टाइम दे सकें किसी को। तो उन्होंने फिर रेफ़र किया, तो इस तरीके से वो मेरे पास आई। तो मैंने जब उस लड़की से पूछा तो वो बताई कि वहाँ से शुरुआत हुई थी कि मम्मी ने मुझे बहुत चप्पलों से, लात से इतना इतना कुछ मारा था, और तब से मेरे को कभी बॉयफ्रेंड को लेके कभी पढ़ाई को लेके कुछ ना कुछ प्रताड़ित करते रहते हैं, कि मतलब मैं सांस क्यों ले रही हूँ मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, और मुझे मरने भी नहीं देते हैं इस तरीके से कि आप मेरे मम्मी पापा से कह दो कि अब इस लड़की में कुछ नहीं बचा और इसको मरने दो। वो मुझे बैठकर ये कह रही है कि आप ये कह दो मेरे मम्मी पापा से कि मुझे नहीं जीना, कि ये लड़की तो मरेगी ही और आप इसे मरने दो, ये बहुत कष्टों में है। वो मेरे मुँह से ये कहलवाना चाह रही थी। अब सोचो कि हमें भी, इंसान तो हम भी है ना, कितना भी डिटैच रहने की कोशिश करें, कितनी तकलीफ़ होती है ऐसे करके। तो मैंने उसके पेरेंट्स को बहुत समझाया। उसकी मदर ने फिर से ओवर रिएक्ट किया, घर जाते ही उसे बहुत मारा कि तू ये कह कर आई है,
तो हमारे प्रति जहर उगल कर आई है वहाँ पर। देख वो काउंसलर ऐसे ऐसे कह रही थी मुझे कि तुम मारो मत इसको, या गलती करी आपने मार कर, ये सब करके हमारी बेइज्जती करवा के आ गए वहाँ पे, तुझे इसलिए ले गए थे, हम नाटक दिखा कर आइए वहाँ पर। और उस बच्ची ने अपना जीवन ख़त्म कर लिया। मुझे कैसे पता चला कि जीवन ख़त्म कर लिया? क्योंकि 3 महीने बाद पेशेंट बदल गया मेरा, उसकी माँ मेरी पेशेंट बन गई गिल्ट में। 3 महीने बाद बच्ची तो नहीं आई, अब कोई हमारे पास नहीं आ रहा तो हम घर घर जाके तो किसी को देखेंगे नहीं। 3 महीने बाद उसकी माँ मेरी पेशेंट बन गई और उसको इतना सीवियर गिल्ट अंदर से, अपने आप से घृणा हो गई और अपने आप को मारे नोचे, बाल नोच नोच के अपने आप को पूरा घायल कर रखा था। ये सारा गाल जो था ना उसका पूरा नोचा हुआ था, अपने आप को मार रही थी बार बार अपने आप को। तो कई बार बाजी इतनी निकल जाती है हाथ से हमारी खुद की इग्नोरेंस की वजह से। तो प्रोफेशनल हेल्प ज़रूर लेनी चाहिए। इसको कभी खर्चा ना माने, इसको इन्वेस्टमेंट माने, क्योंकि अगर आप हैं तो दुनिया है। अगर आप ही सही नहीं है ना, तो इस दुनिया में कोई कितनी तरक्की कर रहा हो, कितना भी एडवांसमेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपके लिए सब मिट्टी है। अगर आप सही हैं तो सभी कुछ मौज बहार आप सही है। तो मैं हमेशा कहती हूँ आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है। अगर आप अपने आप पर इन्वेस्ट नहीं कर सकते, अपना ख्याल नहीं रख सकते, तो आप वास्तव में बाहर कितना भी बदल जाएगा, आपके अगर अंदर की दुनिया नहीं बदलेगी, कुछ नहीं बदल सकता। क्योंकि दुनिया हमें एक लगती है, पर एक दुनिया नहीं है। इस पृथ्वी पर जितने लोग हैं, दुनिया उतनी है, क्योंकि हम सब अंदर से बाहर देखते हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट जीवन है। सही टाइम पर मदद ज़रूर लेनी चाहिए। जब आपको लग रहा है कि मैंने ट्राई कर लिया, मेडिटेशन भी, सेल्फ हेल्प बुक भी पढ़ ली, ये कर लिया, नहीं हो रहा भाई मुझसे, तो हेल्प लो, ओपन हो जाओ। काहे कि इसमें इतना शर्माने वाली बात है। राइट। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।